तो थोड़ा सा जी, चाइनीज एक सेइंग है, पिक्चर इज वर्थ थाउजेंड, और एज द सेइंग गोज 10,000 वर्ड्स। तो जो बातें हम कर रहे हैं, जाहिर है उन अल्फाज को थोड़ा एक पिक्चर की फॉर्म में यहाँ बताया जा रहा है कि थिंकिंग की जो है ना, जनरली ये टाइप्स डिफाइन की जाती हैं कि प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग भी एक पार्ट है। लेकिन उसमें यह कि अल्लाह पाक ने इंसान को जो जहन अता किया है, उसमें हमारा जो राइट हेमिस्फीयर है वो क्रिएटिव थिंकिंग करता है। हमें जो है नए आइडियाज जो सूझते हैं, वो हमारा जहन का जो दायां हिस्सा है वो करता है। सिमिलरली जो लेफ्ट पार्ट है, वहां पर जो है एनालिसिस, एवेल्युएशन, रीजनिंग, और सिंपली इट इज कॉल्ड क्रिटिकल थिंकिंग, वो हिस्सा हमारा लेफ्ट हेमिस्फीयर करता है। और मिलकर फिर ये दोनों जो आइडियाज कंबाइन होते हैं, तो हम प्रॉब्लम सॉल्विंग या जो है डिसीजन मेकिंग कर पाते हैं। तो इसमें सर पहला हिस्से को थोड़ा सा देख लेते हैं कि साहब क्रिटिकल थिंकिंग है क्या, बेसिकली क्यों, कैसे इसको एक्सपर्ट जो है वो डिफाइन करते हैं, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, ये क्यों कर काम करती है, और कहाँ कहाँ हमें जो है वो क्रिटिकल थिंकिंग की जो है वो जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहले जी, इम्पोर्टेंस है बहुत ज़्यादा इसकी कि आप जो भी अ, मैं, आप इंफॉर्मेशन को एवेल्युएट करते हैं, और फिर आर्गुमेंट्स को एवेल्युएट करते हैं, और जजमेंट्स लेते हैं, वो तमाम जो कामयाबी है वो इसी क्रिटिकल थिंकिंग पे बेस करती है। और जो क्रिटिकल थिंकर्स हैं वो हर एंगल से उस चीज़ को सोचते हैं, उसकी इम्प्लीकेशंस को, उसके रिजल्ट्स के बारे में सोचते हैं, और यानी कि सिर्फ एक्शन के मुकाबले में रिएक्टिव नहीं होते, जो हम अमूमन इंसान हर वक्त वो जो न्यूटन का लॉ है उसी पे शायद चलते रहते हैं। तो जितनी डिसीजन मेकिंग है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, और स्पेशली आज की एज में जो डिस इंफॉर्मेशन या मिस इन्फॉर्मेशन है, उससे आप उसको अवॉइड कर सकते हैं, और ये एक लाइफ लॉन्ग लर्निंग स्किल है। तो यहाँ सर एक छोटी सी वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा। ले सर, थोड़ा सा हमने एक शॉर्ट वीडियो में देखा जी कि हमें इस चीज की तरफ इशारा किया जा रहा है कि इससे एक हायर ऑर्डर स्किल है। हम स्कूल जाते हैं, तो वहाँ स्कूलिंग के आगाज में हमारे लिए सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट बेंचमार्क होता है वो हमारी टीचर होती है। जो उस्ताद का फरमाया हुआ होता है वो मुस्तनद हो जाता है। बच्चा घर आके यही कोट करता है, आप उससे लाख आर्गुमेंट करें, वो कहेगा मेरी टीचर ने मुझे ये पढ़ाया है। और सिमिलरली आगे बंदा जिंदगी में बढ़ता है, तो बंदा अपने पेरेंट्स को ही करता रहता है कि मेरी माँ ये कहती थी, मेरे अब्बा जी यूं फरमाते थे। तो पर वो भी एक एस्पेक्ट है, जरूरी है, बुनियाद वही है। लेकिन इस बुनियाद पे फिर वो आगे बढ़ना चाहिए, और सारी जिंदगी जो है वो दूसरों के फरमान पे अमल नहीं करना चाहिए, बल्कि जो अल्लाह ने हमें बुद्धि, हमें जो ये ब्रेन अता किया है, इसके इस्तेमाल पे फोकस ज्यादा होना चाहिए। लेकिन एग्जांपल्स बड़ी जरूरी होती हैं, और आप एनालॉजी ड्रॉ करते हैं डेली लाइफ से, और उस आइडिया को आप हाईलाइट करते हैं, तो ये बड़ी मैं कहूँगा रोजमर्रा जिंदगी की मिसाल है कि कोई बंदा नाराज है और वो चिल्ला रहा है किसी बात पे, वो नाखुश है, तो मुझे या आपको वो सोचना चाहिए कि हम उस लम्हे में, उस कमजोर लम्हे में जज्बाती ना हो। हालांकि ये बात कहते हुए मुझे खुद थोड़ी सी खजालत सी, शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि मैं खुद बड़ा जो है, जिसे क्या कहिए, रिएक्टिव हूँ। मैं फौरी तौर पे रिस्पॉन्ड कर देता हूँ। लेकिन ये अलग बात है, चले, कि जब मुझे एहसास होता है कि हाँ मैं गलत था, तो मैं अपनी गलती को तस्लीम करता हूँ। तो साहब बड़ा जरूरी है जी
कि जब ऐसी सिचुएशन मुझ पर आप पर आए तो हम जरूर इस बारे में सोचें कि कोई इंफॉर्मेशन का पीस हम मिस तो नहीं कर रहे। वो बंदा क्यों हम पे नाराज है, या वो क्यों चिल्ला रहा है, या वो हमसे बेसिकली क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, क्या चेंज वो चाहता है हमारे रवैये में। सिमिलरली साहब, वीडियो में भी जो हमने थोड़ी देर पहले देखी उसमें इस तरफ इशारा किया गया कि आपको, मुझे, या एक बच्चे को चलें जिस स्कूल में असाइनमेंट मिली है कि अमेरिकन सिविल वॉर पे उसने एक रिसर्च पेपर लिखना है। तो अब वो क्या करेगा बच्चा, वो स्टूडेंट, वो मुख्तलिफ सोर्सेज से इंफॉर्मेशन इकट्ठी करेगा, जो कि जैसा एक्सपर्ट्स बतलाते हैं कि प्राइमरी सोर्सेज भी होंगे और फिर सेकेंडरी भी होंगे। और देन फिर वो बच्चा हर सोर्स की जो है वो क्रेडिबिलिटी को वैल्यूएट करेगा। और सिमिलरली जो ऑथर का बायस होगा उसके बायस को भी वो एनालाइज करेगा। और इसके बाद वो इंडिविजुअल, वो राइटर, वो रिसर्चर जो इंफॉर्मेशन को सिंथेसाइज करेगा और एक अपनी थीसिस स्टेटमेंट, एक अपना आर्गुमेंट शेयर करेगा हमारे साथ। तो यहाँ वो, जिसे फिर जाहिर, मैं सिर्फ एक मिसाल के तौर पर तमाम अहबाब से शेयर कर रहा हूँ कि मेरी टीचर ये कहती है, या मेरी वालदा साहिबा, मेरे वालिद साहब ये फरमाते थे, उससे आगे बढ़कर हम जो है इस हायर ऑर्डर स्किल को इनकारपोरेट करेंगे। ले साहब, थोड़ा सा और कंपैरिजन देख लेते हैं कि मुझे भी ये बड़ा अच्छा लगता है इस आइडिया पर बात करना है इन इट्स ओन राइट, कि ये इसकी इंपॉर्टेंस को भी हाईलाइट करता है। तो साहब अगला जो उसके साथ ही एक थिंकिंग की और टाइप बताई जाती है वह जी क्रिएटिव थिंकिंग, कि ये भी अल्लाह ने हमें एक स्किल अता कर रखा है कि हम जिसे कहते हैं आउटसाइड द बॉक्स थिंकिंग, इसी स्किल को डिप्लॉय करके करते हैं। और जो अपनी हमारी लिमिटेशंस होती हैं उनसे हम आगे बढ़कर उन्हीं कंस्ट्रेंट्स में रहकर जो है, जैसे अगर आप यकीनन अहबाब इस चीज को मुझसे बेहतर ही समझते होंगे कि एक जिसे हम थोड़ा कहते थे ना जुगाड़ थिंकिंग, कि पिछले 18-20 साल में ये जो हमारे हमसाया मुल्क में ये इस लफ्ज को बड़ा प्रमोट किया गया और ये अब इंग्लिश की डिक्शनरी का हिस्सा बन गया। तो जो फ्रूगल इनोवेशन है, या जुगाड़ इनोवेशन है, या इनोवेशन विद इन योर कंस्ट्रेंट्स है, तो वो अपने कंस्ट्रेंट्स, अपनी लिमिटेशंस में रहकर, चाहे कोई फर्द हो, कोई घराना हो, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, वो अपनी उन कंस्ट्रेंट्स को, अपनी लिमिट्स को, या सादा अल्फाज और बताए जाएं तो जैसे कहा जाता है कि अपनी चादर को देखकर ना जी अपने पैर फैला फैला लिए जाएं। तो ये थिंकिंग ये आपको ये मौका देती है कि आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं और क्रिएटिव थिंकिंग करते हैं। तो जो ब्रेनस्टॉर्मिंग है, आइडिया जनरेशन है, और अल्टीमेटली एक्सपेरिमेंटेशन है, ये जो बच्चा होता है, अल्लाह पाक जो भी एक रूह इस दुनिया में भेजते हैं, बड़ी वो बच्चा एक्सपेरिमेंट एक्सपेरिमेंट बेतहाशा करता है। और वो बच्चों से ज्यादा बड़ा साइंसदान कौन होगा, रिस्क टेकर कौन होगा। अच्छा साहब, कहाँ इसकी जरूरत पड़ती है, जितनी इनोवेशन है और इवन जो आर्टिस्टिक कल्चरल कंट्रीब्यूशंस होती हैं वो इसी क्रिएटिव थिंकिंग की वजह से हो पाती हैं। लेकिन साहब यहाँ मैं थोड़ा सा साथ साथ चाहूंगा कि अगरचे ये आइडियाज अच्छे हैं लेकिन थोड़ा थोड़ा जिसे क्या कहिए, एक्टिविटीज भी साथ होनी चाहिए। खाली सिर्फ मैं ही मोनोलॉग ना कर रहा हूँ, या लेक्चरिंग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, और ना ही ये। एक्सक्यूज मी जी जी। डॉक्टर साहब, ये जो डिसरिगार्डिंग पॉलिटिकल एफिलिएशन ऑफ पार्टिसिपेंट्स जो अभी पीटीआई ने किया है, वर्चुअल जलसा किया है, वी कैन कोट इट एज एन एक्सीलेंट एग्जांपल ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। सर पहले अपना नाम दसो। आबिद रशीद। ले जी, आबद देखना, रशीद जब साहब। व्हेन दे वर कट ऑफ फ्रॉम एवरी साइड, जब उनको हर तरफ से वो कर दिया गया, जैसे हम कहते हैं ना, कैट को बंद गदी में ले जाया गया,
दे हैड नो ऑप्शन, लेकिन फिर उन्होंने अपनी अकल यूज की और अपना जो है ना वो कर दिया, जो दे रीच्ड एवरी डुक एंड कर ऑफ द वर्ल्ड। बजाय इसके कि मियाँ वो क्या नाम है, नरे पाकिस्तान पे कोई 2-4 लाख का मजबा इकट्ठा करते, बमुश्किल 2-4 लाख इकट्ठे होते हैं, मैं तो खैर पता नहीं था, लेकिन जो दावे करते हैं, जब उनको हर तरफ से वो कार्रर कर चले दिया गया तो जी, फिर। चले सर, मैं चाहूंगा साहब के हम जो है, जाहिर है नहीं, मैं आई मीन मैं समाज। शुरू में कहा ना, डिसरिगार्डिंग पॉलिटिकल जी एफिलिएशन, जी डिसरिगार्डिंग देयर जी पार्टिसिपेंट्स जी, जो बिल्कुल, भी मैं सारे इशू नोट्स है। करता हूँ, ठीक है जी, क्रिएटिव थिंकिंग है, क्रिटिकल वही ना, थिंकिंग है दिस इज क्रिएटिव थिंकिंग। कि आपको एक वो प्रॉब्लम। जो प्यासा कौवा था जिसको पानी नहीं मिला तो उसने सुबह हाँ, सुबह कंकरियां डालनी शुरू कर दी, दिस इज क्रिटिकल थिंकिंग। बिल्कुल बिल्कुल सर, ये ऐसे ही है ना, ये तो वही हाँ कह रहा हूँ जी। कि ये वो उन स्किल्स की हम बात कुरान कर रहे मजीद में हैं। जो जिक्र आता है कि वो एक जो है वो कौवा जो है उसको दफनाने की, वो हाँ उसका जी, एक कौवा मर गया, बिल्कुल दूसरा बिल्कुल कौवा सो बिल्कुल। रहा था, तो वो उसको यानी कि जमीन खोद के उसको किया, तो दिस इज क्रिटिकल थिंकिंग। जी, उसे प्रॉब्लम देखे ना, अल्लाह ने सॉल्विंग, अता किया ना, क्या कहते वही हैं ना, साहब गॉड गिफ्टेड है कि ना, गॉड गॉड गिफ्टेड है। गिफ्टेड है कि उसे कव्वे वो हाँ भेज दिए गए, उन कव्वों ने जी इंसान को वो चीज सिखला दी, रब ताला ने अता कर दी कि जी जी, वो, जाहिर है, सबसे बड़ा अमल है जी, ये अल्लाह की कहते हैं बिल्कुल। बड़ी अता है कि कुदरत हाँ जी। हमें तमाम रूहों को इस दुनिया में भेजती है, और फिर ज़ाहिर है दुआ यही करनी चाहिए कि एंड पे अल्लाह ईमान की मौत अता करे, और जो है ना कफन अता करे, और दफन होने की जगह मिले हमें। वो बहादुर शाह जफर ने भी तो यही कहा ना, 2 गज जमीन भी ना दो मिली गज जगह कोई ना यार मिली में। कुएं थे ये यार बड़ा, में। बहुत बड़ा दुख है जी कि बंदे के पास वतन ना हो, और फिर उस वतन में बंदे को आखिरी आराम गाना नसीब हो। तो बहरहाल सर, यही क्रिटिकल थिंकिंग है जी, ये हम करते आए अजल से अब तक। ये दुनिया इसी तरह इनोवेशन कर रही है और चीजों को एक्सप्लोर कर रही है। तो बहरहाल जी, कोशिश हम करते हैं कि दो हमारा हम जो हमारे इर्द गिर्द जो कुछ हो रहा है उससे हम ला ताल्लुक नहीं रह सकते। इंसान बहर तौर एक समाजी जानवर है, बट हैविंग सेड दैट, वो साहब जो है ना, हम क्या कहिए उसे, सियासत को और मजहब को, वो जरा हमारा टॉपिक नहीं है। वो बिल्कुल, मैं उस पे जो है ना, मैं ना तो जी कोई मैंने पॉलिटिकल साइंस पढ़ी है कभी, मुझे तो बड़ा औखा हो कि पॉलिटिकल साइंस के सिर्फ स्पेलिंग्स आते हैं। और इसी तरह मजहब के बारे में भी मेरा इल्म जो है ना वो बहुत ही महदूद है। तो बहरहाल सर, यहाँ एक्टिविटी मैं चाहूंगा तमाम अहबाब से कि ये आपके साथ एक मैंने रिडल शेयर की है कि हम क्रिटिकल थिंकिंग की साहब बातें कर रहे हैं, क्रिएटिव थिंकिंग की बातें कर रहे हैं, तो जरूर है कि साथ हम देखें कि हम अपने थिंकिंग स्किल्स को भी इस वक्त आज की सुबह में जगाएं। तो सर, ये बताएंगे कि यहाँ क्वेश्चन मार्क में आ, क्या हो आना चाहिए जी? ये आपके सामने 5 मुख्तलिफ सिंबल्स दिए गए हैं जी, कुछ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशंस हैं। तो अगर आप चैट बॉक्स में मुझे वो बता दें लिख कर, तो मैं मेरे लिए भी आसानी रहेगी। और कि क्या है जी ये साहब, जो हमारा ये क्वेश्चन मार्क है, वहां पर क्या लिखा हुआ आएगा, क्या लिखा जाना चाहिए? ये सिंबल्स क्या बता रहे हैं, क्या है बेसिकली ये? थोड़ा सा एक एक्टिविटी है जी। मैं थोड़ी थोड़ी देर बाद चाहूंगा कि हम जहाँ थ्योरी को, आइडियाज को डिस्कस करें, वहां हम उन आइडियाज को प्रैक्टिकलिटी में भी देखें। तो कोई कॉलीग यहाँ बता दे कि ये बेसिकली सिंबल्स हैं क्या? चैट बॉक्स ओपन है जी, मैं चाहूंगा कि चैट बॉक्स में मुझे आप लोग रिस्पॉन्ड करें। ओके, नहीं, स्लाइड मैंने सामने से वो हटा दी है जी, स्लाइड मेरे आपके सामने है। चैट बॉक्स में जवाब लिखें जी। जी सर।
क्या है जी ये? डबल हाँ, सेट। ठीक है जी, थैंक यू सर, आपने अटेम्प्ट की, इस चीज को मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि, और ये साबित करती है कि सुबह सुबह जो है ना, वाकई बंदा एक्टिव होता है। तो ये थिंकिंग स्किल्स बड़े जरूरी हैं जी, इनके बगैर गुजारा नहीं है। नहीं तो ज़ाहिर है हम फिर सही सवाल नहीं कर पाएंगे, अगर सवाल पूछा जाएगा तो सवाल को समझ नहीं पाएंगे, जिस तरह हमने ये अभी एक्टिविटीज में देखा। तो सिमिलरली एनालिटिकल थिंकिंग भी एक हमारा, अल्लाह पाक ने हमें अता कर रखा है कि जितनी इंजीनियरिंग, मेडिसिन, लॉ, बिजनेस है, वहाँ ये डिसीजन मेकिंग होती है, उसमें ये स्टेप बाय स्टेप ये प्रोसेस होता है। तो इट इज अ काइंड ऑफ अ स्ट्रक्चर्ड अप्रोच कि प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया जाता है, डाटा इकट्ठा किया जाता है, और अल्टीमेटली फिर आप सोल्यूशन डेवलपमेंट पे जाते हैं। तो ये जितने भी आप अहबाब जो जाहिर है मुख्तलिफ डोमेन्स में होंगे, वो जाहिर है ये एनालिटिकल थिंकिंग कि ये जो स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच है, इसे आप यकीनन अपनी डेली जिंदगी में डिप्लॉय करते होंगे। आगे बढ़ जाते हैं जी। सिमिलरली एक और आइडिया है हमारा एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग का। तो ये जितने हमने अभी ये थोड़ा सा रिडल्स, थोड़ा सा पजल्स को हमने देखा, तो ये जितने हम पजल सॉल्व करते हैं, या हिडन मीनिंग, वो जैसे कहते हैं ना, हर बात की तह में एक बात होती है, तो आइडेंटिफाई करते हैं, तो वो हम अपने इसी स्किल की वजह से कर पाते हैं। फिर जो कंक्रीट थिंकिंग है, वो ज़रा लिटरल थिंकिंग भी उसे कहा जाता है। यहाँ जरा हम एक लॉजिकल स्ट्रेट फॉरवर्ड वे में चीज़ों को समझते और परखते हैं। कन्वर्जेंट थिंकिंग एक और आइडिया है जी, और स्पेशली लीनियर थिंकिंग भी इसे कहा जाता है। और इसकी एक बड़ी मिसाल अपोलो 13 मिशन है। ये मूवी आपने यकीनन अपोलो 13 देखी होगी। और इसी तरह जब हमें कोई इंसानों को एक प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, एक इमरजेंसी की सिचुएशन आन पड़ती है, कोई सैलाब, कोई जलजला, या और कोई ऐसी इमरजेंसी क्राइसिस में से हम गुजरते हैं, तो वहां फिर हमें ये कन्वर्जेंट थिंकिंग जो है वो हमें हेल्प आउट करती है। और इसी के सामने एक आइडिया है जी, एक